मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों, आप लोग के बीच आज मैं एक विषय रख रहा हूँ। आज का विषय है छठी मैया के पूजा कब, कहाँ, कैसे हुआ। दोस्तों, प्राचीन काल में इसी पटना नगर के एक राजा थे। वह राजा बहुत बड़ा अहंकारी था। नगर के पूरब में एक चमार जाति के व्यक्ति रहता था। चमार बहुत गरीब, किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार को भरण पोषण करता था। दोस्तों, एक रोज की बात है, दीनानाथ उसका नाम था। वो दीनानाथ कहीं बाहर चला गया था। घर पर छठिया जो लड़की थी और परमेश्वरी दोनों रहता था। दोस्तों, चमार जाति का सभी दिनों से नगर के व्यक्तियों को सेवा करना प्रचलन था। वह भी गांव में घूम घूम कर सेवा करना और उससे जो कुछ अन्न प्राप्त होता था वह आकर अपना भोजन बसर करता था। एक दिन परमेश्वरी गांव में गया और उसके साथ छठिया भी थी, वह भी साथ साथ गई। गांव में देखा किसी व्यक्ति को ठकुआ, पूरी, मिठाई ये सब खाते हुए। छठिया भी अपने बहन से मांगा, कहा बहन मैं भी यह खाऊंगा, और जिद करने लगी। किसी तरह से समझा बुझाकर परमेश्वरी उसको घर ले आया और कहा मैं अपने घर ही तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। अब छठिया के दिल में था कि कब मुझे बनाकर वह वस्तु मुझे देगी। इसी बीच नगर के जो राजा थे वह राजा आ गया। सुबह का समय था। दीनानाथ अपने मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था। छठिया और परमेश्वरी घर पर ही थी। बेकसूर जानबूझकर राजा अहंकारी दोनों बहन की कत्ल कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों प्रेत जोनि को प्राप्त किया और उसी राजा के ऊपर वह सवार हो गया। अब राजा का कहीं किसी काम में मन नहीं लगता, भोजन खाना पीना हराम हो गया। राजा दिन प्रतिदिन बूढ़ा, कमजोर, जर्जर होने लगा। ज्योतिषी पंडित से दिखलाया, डॉक्टर वैद्य से दिखलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में एक
जादूगर के पास गया। जादूगर ने बताया, आपने 2 बच्ची को बेकसूर मार दिया है, कत्ल कर दिया है, वही आपके ऊपर सवार है। जब तक आप इसे जो जो कहता है वह नहीं दीजिएगा, तब तक वो आपको छोड़ेगा भी नहीं और आप मर भी जाएंगे। राजा का शरीर तो जर्जर हो ही चुका था, बेचारे मान लिया। और जैसे जैसे ये दोनों बहन प्रेत रूप में कहने लगी, वैसे वैसे राजा करने लगा। प्रत्येक साल के कार्तिक मास में इसको पूरी, मिठाई, ठकुआ, कसार आदि चढ़ाने लगा। दोस्तों, जहाँ के राजा ही पूजा करना शुरू कर दे, प्रजा तो पूजा करेगा ही। देखा देखी सबके सब पूजा करना शुरू किया। सब मन्नत मांगने लगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुझे पूजा करूंगा। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई पुत्र मांगता। एवं प्रकार से पूजा शुरू हो गया। आज हम लोग जो देख रहे हैं, यह एक महापर्व का रूप ले लिया है। देश विदेश में हर जगह यह छठ पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में बाजे छाजे आदि से नदी के या जलाशय के किनारे में जाकर 3 रोज उपवास करके बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग पूजा करते हैं। और 3 रोज के बाद आकर वह भोजन, अन्न पानी ग्रहण करता है। आज के समय में यह पर्व बहुत विशाल रूप धारण कर लिया है। सरकार द्वारा छुट्टी का दिन निर्धारित कर दिया, सरकार भी छुट्टी देते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।